नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। पहले शुक्राना कि आज आपने एक नए प्लेटफॉर्म गुरुजी ओल्ड सत्संग पे मौका दिया, जहां पे ओल्ड संगत अपने सत्संग शेयर करें और जेन्युइन एंड ऑनेस्ट सत्संग। ये क्यों? क्योंकि दिस हैज बिकम नीड ऑफ द आवर। इतनी संगत जुड़ रही है, उनको आज ये नहीं मालूम कि क्या प्रथा है, क्या करना है, what are the do's and what are the don'ts. Maybe you can elaborate on this better. संगत जी, समय बदल गया। महाराज के समय मीडिया वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन आज तो हम चाहे टीवी चैनल हो, चाहे देसी चैनल हो, विदेशी चैनल हो, कहीं पे भी अगर एक गुरुजी शब्द लिख देते हैं ना, तो एंडलेस सत्संग, एंडलेस बातें महाराज से संबंधित। उसमें से आई एम सॉरी टू से संगत जी, बहुत कुछ ऐसा भी है जो शायद नहीं कहा गया था, शायद महाराज ने भी ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन क्योंकि एक जनरेशन का गैप आ गया इन 25-26 सालों में, और गुरुजी के सत्संग अभी के लिए नहीं है, ना जाने आने वाले कितने युगों तक ये सत्संग ज्यों के त्यों रहेंगे। सो द क्वेश्चन इज कि जो नई पीढ़ी है वो गुरुजी को किस रूप में स्वीकार करे, वो गुरुजी से संबंधित किन वैल्यूज को एक्सेप्ट करे, व्हाट गुरुजी इज फॉर देम। द क्वेश्चन इज गुरुजी कौन थे, गुरुजी कैसे थे, गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी की आइडियोलॉजी क्या थी। जब आज की जनरेशन के बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो मन में कहीं इस बात की घबराहट होने लगती है कि अगर आज ये बात है तो आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या संदेश है। ऐसा तो नहीं कि आने वाले बच्चे जो है वो रियल गुरुजी की आइडियोलॉजी को ही भूल जाएं और एक नई दिशा की तरफ चल पड़े। सो ये प्लेटफॉर्म जो है गुरुजीज ओल्ड संगत इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट वे, जहाँ पे गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जितने भी लोग थे वो अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, गुरुजी के आदर्शों को, उनके नियम कायदों को हम सबके सामने रख पाएंगे। वेरी राइट। हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 6 जनवरी 1999 से शुरू हुआ और आज 27 बरस होने वाले हैं। हमारे को आज भी लगता है कि ये कल की बात थी। और दुख कब होता है? जब हम सत्संग सुनते हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे वो एज पर करेक्ट हैपनिंग वो नहीं होता है। काफी मन से बातें जोड़ी गई हैं, मगर हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव यही है इस चैनल से कि हम जो गुरु जी के ओरिजिनल सत्संग हैं वो शेयर करें टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी। रेस्ट वही हम बोल पाएंगे जो गुरु जी हमारे से बुलवाएंगे। जब हमारी जर्नी शुरू हुई, वो एक बहुत टफ और चैलेंजिंग टाइम था। आई वॉज डिटेक्टेड विद malignant थ्रोट। जब ये हुआ डिटेक्ट, तो मेरे को बहुत ही अचंभा हुआ कि मैं ना तो कोई ड्रिंक करता हूं, ना स्मोक करता हूं, ना पान खाता हूं। ये हुआ तो हुआ कैसे? और ये एक रेगुलर बिजनेस डे था। मेरे को बोलने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गया, एक गया, दूसरे गया, तीसरे, सब के पास गया। सब ने यही कहा कि यू नीड अ सर्जरी टू बी यू नो डन। वोकल कॉर्ड्स पे ग्रोथ डिटेक्ट हुई थी, क्योंकि ग्रेजुअली अंकल वॉज लूजिंग हिज वॉइस, एंड बीइंग अ पीआर पर्सन, बोलना इज अ मस्ट फॉर हिम। या बिना बोले उनका काम हो नहीं सकता था। तो हम सिर्फ
आवाज क्यों बैठ रही है ये दिखाने के लिए गए थे गंगाराम हॉस्पिटल। तो वहां पे इवेंचुअली मेरा सर्जरी हुआ और सर्जरी के बाद एज पर नॉर्म्स द ग्रोथ वाज सेंट फॉर बायोप्सी एंड आफ्टर 1 वीक ये कंफर्म हो गया कि इट इज मैलिग्नेंट। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे आगे अंधेरा एंटायर। आई हैड 2 young daughters, with me, dependent parents and young wife. I said, what do I do? So eventually, somebody known to us took us to Guruji. They said, you come to Guruji and he will clear. It was third day of my post surgery कि हम उस दिन गुरुजी के जाने के लिए तैयार हुए और गुरुजी ने हमारी परीक्षा वहीं से स्टार्ट कर दी। उस दिन जब जाने का समय आया शाम का, थंडरस्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग, सब कुछ हो रहा था और उसके बाद में हमें सब ने घर में यही एडवाइस करा कि आप आज मत जाएं। मेरा उस वक्त वॉइसलेस था, मैं राइटिंग पैड पे लिखता था। मैंने कहा नहीं, वी विल गो टुडे। और तब मैं अपनी वाइफ को, हु डिड नॉट इवन नो हाउ टू ड्राइव, हम निकल पड़े। और संगत जी आपको क्या बताएं, रास्ते में पेड़ गिरे हुए, इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हुए, सब कुछ। और मेरे को यही था कि मैं किसी तरह अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मैं लिख के एकदम दे दूं। हमारे पास घर में एक मोबाइल फोन था उस वक्त। मैं घर में फोन करके बताना चाह रहा था कि हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं। कैसे? क्योंकि जो ही हम इंडिया गेट पहुंचे तो एकदम आगे गुरुजी ने सारा पाथ क्लियर कर दिया हमारे लिए, which means a great thing. Yeah, you want to say? Yeah, I just want to add, संगत जी, गुरुजी का जो गुरुजी की एक आइडियोलॉजी है ना कि मैं भी परीक्षा लेना वा, नींबू वाकर निचोड़ना वा और फिर देखना वा तुसी मेरे वास्ते किन्ने डिवोटेड हो, किन्ने सच्चे हो। तो हमारे साथ तो वेरी फर्स्ट डे ये चीज वहीं से ही शुरू हो गई। कैसे शुरू हो गई कि इतने आंधी तूफान में जब उनके गले पर एक भी बूंद पानी नहीं डलना था, वो खुद ड्राइव करके गए। लेकिन महाराज ने शायद इंडिया गेट आते आते ही इस बात को खत्म कर दिया। परीक्षा की घड़ी में हम शायद पास हो गए। हाँ जी। उसके बाद हम जो ही पहुंचे गुरुजी के दरबार में, तो उस वक्त हमने यही देखा कि हम उनको फॉलो कर रहे थे जो हमें लेके गए थे। और सामने आए और मैंने जो ही माथा टेका, फिर मेरी वाइफ ने माथा टेका, तो राइटिंग पैड और पेन लेके गया था, तो शी वॉज जस्ट क्राइंग। और मैंने जो ही सिर ऊपर करा तो गुरुजी कहते वाइफ की तरफ देख के, तू रोनी का थे, रो ना, तेरे हस्बैंड नु जा, मैं 50% ठीक करता। और अपने टेस्ट दोबारा कराओ। संगत जी, हाउ कैन यू बिलीव, गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा, मगर हमने फॉलो करा against the wishes of family, yeah, friends, everyone, doctors, well wishers, कि everyone. गुरुआ ते जानल की हुंदा है और पढ़े लिखे बेवकूफ बन रहे ने, एहो जी बीमारी कदी ऐसी जगह ते जाके ठीक हुंदी है। और आप सोच सकते हैं जब महाराज को द वेरी फर्स्ट मोमेंट देखा, सिर्फ चरण स्पर्श किए और महाराज के मुंह से पहली बात निकली, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर देता। इससे बड़ी और कोई दात नहीं है। I distinctly remember it was 6th of January 1999, our first day, and और हमें ये सब हमें गुरुजी ने बोला खुद। हम फिर एकदम चरण स्पर्श करके हम उठने लगे तो कहते बैठ जाओ, बैठ गए। फिर चाय प्रसाद आया तो हमें डॉक्टर ने मना करा था, नो हॉट बेवरेजेस, तो हमने हॉट बेवरेजेस, मगर गुरुजी का आई कांटेक्ट था हमारे साथ, पास में ही बैठाया था उन्होंने, और हमने चाय प्रसाद ले लिया डरते डरते। उसके बाद में हमने फिर क्या करा, हमने फिर इजाजत लेने की कोशिश की और संगत जी, यू वोंट बिलीव, लंगर प्रसाद सर्व हो गया। लंगर प्रसाद सर्व होते ही हमें सबसे पहले जब मैंने देखा वहां हरी मिर्च की चटनी,
सब्जी और सब और रोटी, विच वॉज कंप्लीटली नो नो फॉर मी। मेरे को तो बॉइल्ड फूड खाना था, मगर गुरु जी कहते खा। संगत जी, हमने फर्स्ट डे टोटल समर्पण करा, तभी हम वहां बैठे रहे और हमने कहा ठीक है, हम यहाँ गुरु के द्वार आए हैं, तो आज से हम उन्हीं के भरोसे अपनी जिंदगी चलाएं। जिस सरेंडर की बात करते हैं ना संगत जी हम, कि टोटल सरेंडर, पूरी तरह से आत्मसमर्पण, ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, यू हैव टू प्रूव इट। डॉक्टर ने कहा ओनली बॉइल्ड फूड, नो हॉट बेवरेजेस, लेकिन महाराज की इतनी कृपा रही, ऐसा उन्होंने अपने साथ जोड़ा, अंग संग सहाय बन के खड़े थे कि गरम चाय भी पी और हरी मिर्च की चटनी आप जानते हैं, और महाराज की दाल सब्जी रोटी सब खाया। और आज भी मुझे याद है गुरुजी एक टक अचल की तरफ देख रहे थे, एक टक। क्यों? क्योंकि शायद मन में वो हमें परीक्षा में पास होते हुए देख के खुश हो रहे होंगे। हमें तो यही लगता है, हमें बहुत यही लगता है। बहुत बहुत उस वक्त दुविधा में थे, मगर हमने आंख बंद करी और हमने कहा ठीक है गुरु जी, हम यही करेंगे जो जो आप आदेश देंगे। और उसके बाद संगत जी, हमने गंगाराम हॉस्पिटल लिखा। कहते हैं कि स्लाइड्स इजीली वो देते नहीं हैं, मगर हमें कोई अप्रोच नहीं लगानी पड़ी। हमें 4 स्लाइड्स दी गई, हमारी जो टोटल 5 बनी थी, एक उन्होंने रखी थी। 4 स्लाइड्स को हमने 2 बॉम्बे भेजा टाटा इंस्टीट्यूट और 2 एम्स में भेजा, और 1 हफ्ता हम अपनी तरफ से ओवर स्मार्ट थे। हमने कहा गुरुजी को जब तक रिजल्ट नहीं आएगा क्या जाके मिलना है। तो रिजल्ट आया 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ता नहीं गए, नहीं गए हम, नहीं गए, वी वर नॉट। क्योंकि गुरुजी ने कहा जाओ टेस्ट दोबारा करा लो। जब हम उठने लगे तो महाराज के मुंह से यही निकला, जाओ अपने टेस्ट दोबारा करा लो, क्योंकि एंटर करते ही बोल दिया 50% तेरे हस्बैंड को मैं ठीक कर देता। तो 1 हफ्ता इंतजार की कि रिपोर्ट्स आएंगी तभी गुरुजी के पास जाएंगे। संगत जी, दोनों हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट आई और हम बहुत प्राउडली दोनों रिपोर्ट्स को साथ में एक फाइल में लगाया और हम वो फाइल लेके गुरुजी के पास गए, विदाउट नोइंग कि हु महाराज इज। हम वहां पहुंचे, जो ही जैसे छोटे मंदिर में 3 स्टेप उतर के वो आप महाराज अपने आसन पे बैठे थे, टर्न किया और उनकी स्माइल ऐसी टिपिकल स्माइल कि हमें कुछ बोलने की मौका ही नहीं दिया। उनका गुरुजी बस यही बोला तो कहते हाँ क्यों डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए। संगत जी, दोनों हॉस्पिटल से इट वाज अ ग्रीन सिग्नल, नो मैलिग्नेंसी व्हाटसोएवर। ये कौन कर सकता है? ये महाशिव खुद यहां हमारे सामने बैठे थे और जिन्होंने ये सारा करा। और फिर ये दुविधा में हम फंस गए कि अगर मैं पूरा क्लियर हूं और गुरु महाराज ने ये क्लियर कर दिया है, शुड आई टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ट्रीटमेंट। फिर हमने गुरु जी से पूछा, गुरु जी कि अब ट्रीटमेंट करवाएं? वो कहते हाँ तुसी कराओ, मगर 7 दिन इत्थे आओ, मैं तो ब्लेस करांगा। फिर वो जर्नी ऐसी चली कि जो जो चीज कभी किसी ने सुनी भी नहीं, इधर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इधर मैं यहाँ जा रहा हूँ, और मेरे को एक दिन कहते हैं तू बोलता क्यों नहीं। मेरे को यही कि वो भी मेरा 3 वीक्स पूरा नहीं हुआ, वॉइसलेस पे था मैं, हाउ कैन आई स्पीक। तो मैंने डरते डरते जय गुरु जी बोला, एंड इतने स्माइल, एक गुरु जी को आई स्टिल गेट गूज़बम्प, दैट वाज द फर्स्ट वर्ड आई स्पोक, and I can't express how happy I was to hear my own voice and to see Guruji Maharaj giving smile and blessings, showering his blessings. It was amazing experience. सिर्फ महसूस कर सकते हैं संगत जी, शायद शब्दों में नहीं बता उसके बाद एक एक उपाय गुरुजी ने बताया जो संगत को मैं शेयर करना चाहूँगा। कॉपर में से जग मंगाया और उसको ब्लेस किया, कहते जा, जिसको हम अभी तक ट्रीट कर रहे हैं। अभी तक उसको मैं रात को भर के रखता हूँ, सुबह आधा पी लेता हूँ, बाकी आधा नहाने वक्त डाल लेता हूँ। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हमेशा हर एक संगत के साथ रहे।
जिसे आज कहते तक हैं इतने साल बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब चाहे देश में है विदेश में है अचल अपने साथ वो कॉपर टम्बलर नहीं लेके गए। संजय जी, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड थैंक्स टू गुरु जी, और ऐसी कंट्रीज भी गया जहां सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। वो एक्सरे में से बैगेज जाता है, देखते हैं कोई वेसल आया है, बट दे नेवर ऑब्जेक्टेड, दे नेवर सेड टेक इट आउट, शो इट टू मी। ये गुरु की बहुत बहुत मेहर है। अंकल, अगर आप संगत को, नई संगत को ये बता सकें कि हाउ टू यूज दिस कॉपर लोटा टम्बलर, तो बहुत मिथ है आजकल, सब बड़े मंदिर सबको लगता है कि लोटा ब्लेस करा लेंगे, उसके बारे में आप संगत को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो भाव, डोंट टेक इट एज अ वेसल, डोंट टेक इट एज अ लोटा ओनली। संगत जी, हमारे भाव जो है ना वो पत्थर में भगवान ले आते हैं। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं है ना कि यही वो है जिससे मेरा जीवन चलने वाला है, यही वो एकमात्र सहारा है जिसके साथ मैं जीवन में आगे बढ़ने वाला हूँ, जिससे मुझे तंदुरुस्ती प्राप्त होने वाली है, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, व्हाट ऑल वांट टू से, सब दूर हो जाएंगी। जब तक मन में वो 100, फिर वही बात आ जाती है समर्पण, सरेंडर। You have to accept it from the core of your heart, and not only heart but मुझे तो ऐसे लगता है आत्मा से आपको महसूस करना चाहिए कि महाराज ने ब्लेस किया, कोई रीजन ही नहीं है ये नहीं कारगर होगा। राइट, नाउ लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव। एक, गुरुजी कभी भी हर एक को कॉपर टम्बलर नहीं देते थे, बहुत जरूरी। ये जो हर कोई उठा के बड़े मंदिर या बाकी मंदिर चले जाते हैं कि जी इसको ब्लेस कराने आए हैं, देखिए गुरुजी की इजाजत हर एक के लिए नहीं थी। उस वक्त ये नहीं कि लोग और असंगत नहीं थी, उसी को वो ब्लेस करके देते थे जिसको जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इसको एक दफा उन्होंने ब्लेस करके आपको दे दिया, तो जिसको ब्लेस करके दिया, जहां तक हो सके उसको खुद उसको उसका केयर करना है। दैट इज, हमें तो उस वक्त बोला था महाराज के दरबार में कि उसको राख से मांजना है, राख से मांजना है खुद, और रात को भर के उसको रखना है अपने बेड के साथ में। सुबह उठ के आधा उसका पी लेना है, और बाकी आधा जब नहाने वक्त अपनी बकेट में डाल लेना है। संगत जी, आज तक मैं वो करता आ रहा हूं और आपके सामने हूं, एक भी नागा नहीं है, एक दिन का भी नागा नहीं। और ऐसा नहीं है कि आज तक कभी मैंने उसे साफ किया है। Yes. मैं ये बात एडमिट करना चाहूंगी, ही डज इट हिमसेल्फ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था। यही तो उनकी आइडियोलॉजी है जो हमें सीखनी है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, अपनी मन से सुनते हैं, मन से नहीं सुनते हैं। यू शुड नॉट डू इट। यू वोंट बिलीव, मेरे को दिल्ली में ढूंढ रहा था मैं, कभी राख खत्म हो जाती है, मैं कहाँ से लाऊं राख। आई बाई चांस हम सब फैमिली उठ के हम गोल्डन टेम्पल गए अमृतसर, तो वहां मैंने देखा जब आप जल प्रसाद लेते हैं तो वो एक राख से मांझते हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप मेरे को ये राख दे देंगे? कहते हाँ जी ले लो। तो मैं भाग गया, लिफाफा लाया, मैं आज तक गोल्डन टेम्पल की राख से अपना जग साफ करता हूँ। जब जाते हैं वहां से राख अब मेरी रिप्लेसमेंट जब होगी वो वहीं से ही होती है। मैं और किसी, नहीं तो पहले मैं किसी तंदूर ढूंढता रहता था कहां से मिलेगा। मैं कहा फॉरगेट इट, आई विल टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। दैट्स अनदर ब्लेसिंग, ब्लेस्ड प्लेस, एंड यू टेक राख फ्रॉम देयर। ऐसा होता है। बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस पे महाराज की कृपा है उसे सोना क्या और राख क्या, कोई अंतर ही नहीं है दो चीजों में। उनकी ब्लेसिंग्स में कभी कमी नहीं आती है, हमारा ही झोली छोटी पड़ जाती है। संगत जी, मांगने में गलती हो जाती है, लिमिटेड विजन वाले हैं ना। गुरुजी यही तो कहते थे कि जो देन आया वो उते ले लो, वो नहीं चाहिए। पुत्र दे दो, गड्डी दे दो, फैक्ट्री दे दो, बंगला दे दो, ए दे दो, ओ दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो।
जो देन आया हुआ महाशिव होने के नाते वो किसी ਨੂੰ नहीं चाहिए। संगत जी बहुत छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है, कीड़े बराबर भी नहीं है और समझते हैं अपने आप को बड़े तोपची। ये उनकी कृपा है, उन्हीं की कृपा से। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। एक एक शब्द अगर सोचो ना तो आपकी लाइफ के ऊपर लागू हो रहा है। शब्द कुर्बानी जो गुरुजी ने ब्लेस की है उसको संगत जी आप जरूर सुनिएगा और हर सत्संग में वही चलाइएगा। देखिए जो एक एक शब्द वहां चलता था ना उसका मायना था। कई जब हमने स्टार्ट किया तो मेरी वाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं समझ, हम तो फिर भी गुरुद्वारे जाते थे, थोड़ा थोड़ा समझ आता था, मगर उसके बाद उसका असली मायना रस हमें आने लगा। जब चलता है बिन बोलिया सब कुछ जानदा। उनको महाराज को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ही नोज एवरीथिंग व्हाट यू नीड बेस्ट नाउ। भी पर हमारा क्या, हमारा ये लालच कि नहीं हमें, जैसे आंटी ने अभी बताया कि ये बंगला और ये सब कुछ, परहैप्स यू नीड गुड हेल्थ नाउ, तो वो आपको हेल्थ का दान देंगे पहले रादर देन अ हाउस। व्हाट्स अ हाउस गुड फॉर? प्रायोरिटाइज तो देखो महाराज ही करेंगे ना। ही We नोज are वेल। no one to prioritize our needs. When once we have surrendered and he knows कि इस समय की मेरी जरूरत क्या है। मान लीजिए मुझे भूख लग रही है और मैं कह रही हूँ नहीं मैं 2 कैंपा पी लूं तो मेरी भूख थोड़ी खत्म हो जाएगी। वो तो मेरी गलती है कि मैंने रोटी की जगह कैंपा पी ली। आंटी आप न्यू जो संगत है और यूथ जो गुरुजी से कनेक्ट हो रहा है उनके लिए थोड़ा विजन बताएं। बच्चों को लगता है कि शायद हम बड़े हो जाएंगे या हमारी जब एज हो जाएगी तब हम चले जाएंगे मंदिर। आप बता थोड़ा सा आप यूथ के लिए बताएं और गुरुजी का क्या विजन था यूथ के लिए और क्या है। सॉरी आई एम सॉरी। ध्रुव भगत कितने साल के थे जब उन्होंने पूजा शुरू की थी? विवेकानंद कितने साल के थे? योगानंदा जी कितने साल के थे? ये एज इज नो बार फॉर दिस। जब हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, जब दिमाग की सोच कमजोर पड़ जाएगी, उस समय गुरु के द्वार जाएंगे? नहीं नहीं। एक एक ब्रिक करके अगर मुझे अपना घर बनाना है ना तो पहली ब्रिक मुझे यंग एज में ही रखनी है, तभी तो मेरे सपनों का महल बनेगा। इसलिए एज इज नो बार। आज यूथ को सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि महाराज हमसे चाहते क्या हैं। जहां पे उन्होंने ये समझ लिया, आई एम सॉरी एक और एग्जाम्पल चलो देती हूँ। गुरुजी डांस कराते थे, गोड्डे चलाने ने थे डांस कराओ, और हमने भी आशा सिंह मस्ताना और सुरिंदर कौर और सूफियाना बहुत कुछ सुना वहां बैठ के। समय वॉज एंडलेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, ठीक है, आनंद के गोते लगा रहे हैं। लेकिन आज हमने उस चीज को कैसे ले लिया? पार्टी की तरह। यस, बड़ा दुख होता है संगत इट्स जी, बहुत वेरी दुख। डिसहार्टनिंग, वेरी डिसहार्टनिंग। ताली बजा बजा के जब संगत को हम डांस करते हुए देखते हैं ना, तो वो डांस नहीं है जो गुरुजी करवाते थे। देखिए गुरु महाराज भी तभी कराते थे ऑन सर्टेन डेज, यू नो लाइक 7th ऑफ जुलाई अपने बर्थडे पे, न्यू ईयर ईव, हाँ बैसाखी। जी, बैसाखी हाँ में जी, तो पूछे ही नहीं, हाँ क्या क्या जी। वो डांस करवाते थे। और दिसंबर में लाइक 31 दिसंबर। तो मगर आज मैंने ये देखा है किसी सत्संग पे चले जाओ, वो कहते हैं अगर डांस नहीं हुआ तो सत्संग ही नहीं है। नहीं, गुरुजी कहते थे हाँ, डांस कराना है। गुरुजी ने कभी नहीं गुरुजी कहा। कहते थे डांस करना है। गुरुजी ने वीडियो इच देखो सारे डांस कर रहे ने। अरे बाबा समझो संजय तो जी सही। हमने उतनी बात को लिया जो हमारे मतलब की थी। वी वांट टू डांस, वंडरफुल, वी शुड डांस, बट वो भाव कहाँ गया? सामने मालिक बैठे हैं, आंख ऊपर नहीं होती थी। आज वो भाव कहाँ चला गया? मैं तो बार बार माफी ही मांगूंगी। उस दिन मंदिर हम लोग गए हुए थे, किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, महाराज माफ कर देना। हर मंदिर में, चाहे वो साउथ का है नॉर्थ का है, एक एक छोटा सा ड्रेस कोड है। संजय जी यंग बच्चे कहीं पे भी कुछ भी पहने, मेरे भी बच्चे यंग हैं, हर तरह का कपड़ा पहनते हैं,
बट मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम स्पेगेटी वाले कपड़े पहन के मंदिर में चले जाओ, महाराज के इवन दरबार स्कर्ट्स में पहन के। छोटी छोटी स्कर्ट्स और निकरें पहन के चले जाओ। गुरुजी मैंने खुद गुरुजी को बोलते सुना है, जा उन्हों कह का एक कपड़े पाके गुरुआं दे अगे नहीं आईदा। नहीं आईदा, यस। मैंने खुद ये मैसेज संगत को दिया है। ये नहीं कि उस वक्त गलतियां नहीं करते थे, मगर महाराज बताते थे। और ये शायद इस प्लेटफॉर्म का यही मकसद है कि हम वो पॉइंट्स रेस करें कि जिससे कि संगत को एक राह मिले कि ओके दिस इज द पाथ टू बी फॉलोड। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर रिस्पेक्टफुल ड्रेस कोड। कई मैं संगत को गुरु जी महाराज ने बोला तो तू सूट पाया कर, चुन्नी ले कर, उसका क्या कुछ तो महीना होगा ना। आज वो कहां गए वो ड्रेस कोड। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और दुख होता है शायद हम डिसरिस्पेक्टफुल अपने महाराज की तरफ तो नहीं हो रहे कहीं। द आंसर इज यस। ये क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। Yeah. क्या हमारा कोई भी डीड ऐसा तो नहीं है जो हमारे महाराज के लिए हमारी डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है? जिस गुरु से हम इतना कुछ चाहते हैं, इतना कुछ प्रूव कराना चाहते हैं उनसे, इतना कुछ मांगना चाहते हैं, उनके लिए हमारे मन में अगर श्रद्धा ही नहीं है तो कैसा भाव? एंजॉय बट लिमिट। नम्रता आंटी, आप संगत को, जो नई संगत है, आप उनको वो सत्संग करना चाहते हैं, तो कई बारी जिसको जैसा ज्ञान होता है, आप गुरु जी के तरीके से सत्संग कैसे किया जाता है थोड़ा सा बताएंगे? सिंपलेस्ट एवर। गुरुजी के टाइम पे भी बहुत फूलों की सेवा होती थी। गुरुजी के टाइम पे भी हम सब सज धज के जाते थे। और मेरा तो आज भी यही है, मैं अगर मैंने नया कपड़ा सिलवाया है तो पहली बार मैं मंदिर में ही पहनूंगी। लेकिन सिंप्लिसिटी वॉज ऑलवेज देयर। महाराज ने तो कभी आंख उठा के भी नहीं देखना था आपकी तरफ, ये आपके मन का ही तो भाव था। आज अगर यूथ महाराज से जुड़ा हुआ है और घर घर सत्संग हो रहे हैं, वो खुद ही कह रहे थे कि कर कर सत्संग होया करेंगे, जोत जलेगी। कर कर मेरे नादी जोत जलेगी। सत्संग के बारे में ही बात करते हुए, लंगर प्रसाद हैज टू बी वेल कंट्रोल्ड। आपको ऐसे नहीं कि उसकी अगर 5 वो खाने बने हुए तो 5 की जगह 10 चीजें आप डाल दो। नो, ही वॉज वेरी क्लियर, एक दाल, एक सब्जी, रोटी और एक मिठा, दैट्स इट। और आज आप जाके देखें, प्लेट में जगह ही नहीं है रखने की और सामान की कोई एंड नहीं है। यू नो, मुझे ऐसे लगता है चल कि इफ वी पार्टी एंड इफ वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सत्संग, there should always be a line. You see, unfortunately, संगत जी क्या हो क्या रहा है? The other day I heard, auntie, somebody was telling her, आंटी हमने गुरुजी सत्संग किट्टी रखी है, किट्टी पार्ट, तो आप ज्वाइन करोगे? I turned my back and said, what? Kitty party and satsang? These two things don't go together. I'm sorry. किट्टी करो, अपना पार्टी करो, कौन who's stopping you and who's not doing? गुरुजी तो खुद बोलते हैं जा ऐश कर, जा ऐश कर। वो ऐश क्या थी? पार्टी ही तो थी। जाओ जो मर्जी करो, जो तुम्हारा मन करे। बट जब सत्संग कर रहे हो तो उसकी महिमा रखो, महाराज के नाम पे नहीं। वेरी वेरी महाराज के नाम पे नहीं। अगर सत्संग है तो वो सत्संग की फॉर्म में ही रहना चाहिए। और जरूरी नहीं है हर सत्संग पे बॉलीवुड ट्यून्स के ऊपर आप डांस करें। और प्लीज शब्द गुरबानी के ऊपर हमेशा गुरुजी ने अपना उसके ऊपर रखा एक कंट्रोल। आई वुड से कंट्रोल, बिकॉज एकदम कहते जा डीजे अंकल नु क्या ये बदल दे। द मोमेंट उनके हिसाब से वो शब्द नहीं चल रहा, एकदम बुलाते से जो भी सामने का उनको ए हटा दे। कहाँ तो महाराज सत्संग में वो क्या कहते हैं गुरबानी चला रहे हैं जिसका मायना उस वक्त या जिसको ब्लेस करना है
और कहाँ हम एकदम वी आर टेकिंग अ डिटोर एंड वी आर फॉलोइंग व्हाट टू से हम जाते हैं जरूर, बहुत लिमिटेड सत्संग में जाते हैं अटेंड करने, बट संगत जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब गुरबानी वाले ब्लेस्ड शब्द नहीं चलते हैं, हमारा वो कनेक्ट महाराज से नहीं हो पाता है। और बहुत मैं कन्फेस कर रहा हूँ, सच्चे भाव से कन्फेस कर रहा हूँ, हम नहीं, आंख भी बंद नहीं कर सकते हैं उस वक्त। तो हमारा हाथ जोड़ के विनती है संगत जी को, प्लीज फॉलो द बेसिक्स जो गुरु महाराज की विशेष थी कि सत्संग सिंपल होना चाहिए, सत्संग शब्द गुरबानी होनी चाहिए, ज़्यादा लंगर प्रसाद नहीं होना चाहिए, इलेबोरेट अरेंजमेंट, यू नो, और डिसेंट वे में करो, और उसके बाद ब्लेसिंग्स लो और चलते बनो। और ढोलक और तालियों वाला सत्संग तो गुरुजी ने कभी Never. अप्रूव ही नहीं किया था। नेवर। जहाँ पे 4-4 घंटे आप एक वर्ड नहीं बोलते थे, वहाँ ताली बजा बजा के और नाच नाच के अगर हम अपने गुरु को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले हमें ये तो सीख लेना चाहिए ना कि महाराज किस तरह की खुशी चाहते थे। सत्संग करने में कोई बुराई नहीं है, पहले भी भजन कीर्तन हुआ करते थे, अब भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, कीजिए, लेकिन गुरु जी सत्संग के नाम पे नहीं। उनकी महिमा मेंटेन करिए। गुरु जी वो जो 1.5-2 घंटे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को समर्पित होने चाहिए। पहले जो मर्जी भजन चलाओ, बाद में जो मर्जी शुक्राने करो, जो मर्जी करो, लेकिन एटलीस्ट फॉर दोज minutes, I will rather say, we should be totally in connection with our Guru. Without phones. Without phones, yes. फोन बहुत, जहाँ घंटी कहीं बज गई, एकदम गुरुजी ने कहना थोड़ी ब्लेसिंग्स गई और गड्डी छट के आया करो, गड्डी छट के आया करो। और एक और चीज, सत्संग के बाद सीधा अपने घर जाना, सीधा। See, this is how. So invite comes, then you attend the satsang, simple satsang, उसको enjoy करो, blessings लो and go straight home. जिथे जाओगे उथे वो blessing थोड़ी गई, बट जाएंगी। गुरुजी कहते थे इधर उधर फिर तुर के जाओगे तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ब्लेसिंगां बट जाएंगियां। आंटी, आज जो नई संगत है वो जब लंगर की थाली उनके पास जाती है तो कहते हैं हम इतना खाएंगे, इतना कैसे खाएं, ये मीठा है, हम तो हेल्थ कॉन्शियस हैं। इसके बारे में आप संगत को बताएं, ये लंगर मेडिसिन है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें थोड़ा। ਇੱਥੇ ਖਾਈ ਤੇ दवाई और बाहर खाई ते मिठाई। संगत जी झूठ नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी हथेलियां भर भर के बर्फी, हथेलियां भर भर के समोसे, हथेलियां भर भर के हलवा प्रसाद, यू नो वी यूज टू ईट लाइक डॉग्स, क्योंकि खाएं कैसे, 2 हाथ तो भरे हुए हैं। गुरुजी के एक हाथ से देना हमारे दोनों हाथ भर जाते थे, और गुरुजी के हाथ कितने छोटे छोटे थे, पता नहीं महाराज के हाथ उस समय इतने बड़े कैसे हो जाते थे कि 2 हाथों में भी नहीं समाता था। और अगर हमने लंगर की महिमा को ही नहीं समझा तो फिर तो रोटी है, फिर वो लंगर नहीं है, वही तो दवाई है, हमें वही खाना है। एक और चीज संगत जी मेरे दिमाग में अभी गुरुजी ने डाला है, मैं उस एक दिन बड़े मंदिर में लंगर कर रहा था, मेरे साथ में जो आंटी आके बैठी, डू यू नो व्हाट शी वाज डूइंग? जो ही लंगर प्रसाद सर्व हुआ, उन्होंने रोटी उठाया, ऐसे करा, ऐसे टर्न किया, ऐसे टर्न किया, ऐसे टर्न किया जैसे वो आजकल 500 का नोट को चेक करते हैं डुप्लीकेट तो नहीं है, वो ऐसे रोटी को वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं कहा आंटी आप क्या देख रहे हैं? ओम देख रही हूँ जी मैं कहा जी ओम नहीं, वो ब्लेसिंग फिर आजाद आती। मैंने कहा हर एक कण में गुरु जी की ब्लेसिंग है, ऐसे शनाख्त मत कीजिएगा, ऐसे आप इंस्पेक्ट कर रहे हो जैसे मालूम नहीं क्या, इसी में ही ओम में आना चाहिए। सो प्लीज स्टॉप ऑल दिस। आई नो ओम आए हैं, आई नो ये सब होता है एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, जब गुरुजी चाहेंगे वो होगा, बट प्लीज निरादर मत करो, लंगर प्रसाद को उठा उठा के ऐसे चेक मत करो कि नहीं है तो परहैप्स आई शुड क्विकली चेंज इट एंड टेक द वन इन द ओम, ऐसे मत करिए। जो आपके को गुरुजी ने
ठीक समझा वो आपकी प्लेट में आ गया और उसको खा के तब जाइएगा। आंटी अंकल, जो संगत है नई, आप लोग तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप गुरुजी से मिले फिजिकल फॉर्म। आपको उन्होंने आपको गुरुजी ने गाइड भी किया। आपको गुरुजी ने बोला ये सारे वचन आपको जो भी आपको प्राप्त हुए गुरुजी की शिक्षा से। जो नई संगत है वो ये महसूस करती है कि हम कनेक्ट कैसे हुए गुरुजी से, कैसे पता चले कि हमें गुरुजी हमें डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाए। प्लीज आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। See, it's such a wireless which never stops. ऐसा वाईफाई है ना गुरुजी का, नो नीड ऑफ एनी रिचार्ज। नो नीड ऑफ रिचार्ज। महाशिव के वाईफाई को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। जिस दिन वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, अब खुद जैप्ड हो जाओगे। प्रोवाइडेड यू हैव पेशेंस, प्रोवाइडेड यू हैव दैट दृढ़ निश्चय एंड यू हैव दैट लगन। ऐसा कभी होता है मुझे फला जगह जाना है और मैं ना पहुंचू, 4 रास्ते बंद होंगे, बैरिकेडेड होंगे, ये होएगा वो होएगा, फिर भी मैं पहुंच जाऊंगी। So similarly we have to have the same feeling for connection. ये कोई तार दा कनेक्शन है जड़ा जोड़ दिता, ये तो पात्रता है। जब मेरी पात्रता बढ़ जाएगी, जब महाराज को लगेगा कि हुन ने मेरे कनेक्शन दे काबिल होया है, खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे। कितना मैं अंकल से गुस्सा होती थी, गुरुजी आपको दोपहरों के पास बिठा लेते, मैंने कहती जा जाके पाठ कर, पीछे बैठ। मुझे पीछे बिठा देते थे। मैं हमेशा बोलती थी डजंट लव मी, अचल ही डजंट लव एक मी। दफा she gathered courage and asked गुरु महाराज, गुरु जी लगता है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ मुझे ਕਰਦੇ। प्यार बड़े जोर की हंसे, कहते चलिए उन्हें ज्यादा जरूरत है इस वक्त। उस वक्त I was perhaps I needed more ही blessing. वाज अनवेल, I was unwell. और शायद मेरी पात्रता बढ़ानी थी। उनको पता था आने वाले टाइम में मंत्री मेरे काम आने वाला है। मैंने कहते सी जा पाठ कर, जा पाठ कर, जा पाठ कर। रात के 1:30-2 बजे तक मुझे पाठ करवाते रहते थे। अब मुझे उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है ना। आंटी अगर आप बताएं कि गुरुजी आपको क्या पाठ करने के लिए बोलते थे। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बस। ये महाराज के अपने हाथ से दिए हुए मंत्र थे। इतना छोटा सा कार्ड होता था, शिव जी बने हुए थे और उस पे ये लिखा होता था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और छोटे छोटे स्वरूप होते थे, वो क्लिप के साथ हम लोग लगा के रखते थे, कहीं उसके बिना जाते नहीं थे, कहीं नहीं क्योंकि जाते थे। सुरक्षा चक्र था हमारा। बचपन की बातें और होती है ना, आज हम जिस थॉट प्रोसेस से चलते हैं वो तब नहीं था। हमें लगता था गुरुजी साथ है अगर वो स्वरूप साथ है। अब आज तो समझ में आ ही रही है कि वही साथ है। अंकल अगर आप संगत को, जो नई संगत है, उन्हें गुरुजी की फोटो लगती है, गुरुजी के स्वरूप के बारे में थोड़ा बताएं कि उनके कलर जैसे चेंज हो रहे हैं, आपके आपके ही पीछे गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप है, इसके बारे में आप संगत को बताएं। ये बहुत प्रेशियस है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ऐसे ही मालूम नहीं, मैं एक दफा गुरुजी की सेवा कर रहा था तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो थोड़ा कोई स्वरूप ही नहीं है। गल है, एक ही गल है। तो संगत जब सब गए, फिर कुछ चुनिंदा को वो वेट करवाते थे, तो उस वक्त उन्होंने मालूम नहीं, ऐसे ही किसी को कहा, उन्होंने फोन लाई, फोन लगा। आई नेवर न्यू whom he was talking to। एक पाल अंकल ਨੂੰ एक स्वरूप दे दे बई, कोई भी जड़ा भी चंगा तेनू लगदा है। तो आई नेवर न्यू व्हाट, मतलब फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे को फोन आता है, अंकल तुसी मैनू न्यू नेक्स्ट, आई एम टॉकिंग ऑफ नेक्स्ट डे नाउ। नेक्स्ट डे मेरे को फ़ोन आता है, मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में था, कि जी आप मेरे को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिल जाओगे। तो फिर एकदम उन्होंने कहा कि ठीक है जी। मैंने कहा जी वहाँ क्या होगा? कहते नहीं मैं आपको मिलूँगा। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा आप? कि जी गुरु महाराज का फ़ोन आया था तो मैं स्वरूप लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अच्छा कहाँ से आ रहे हो? जी जलंधर से आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा जी।
तो हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर बाद में फोन आया, अंकल तुसी गड्डी पार्क ना करे अजे, मैं बाहर ही आ रहे हैं। अच्छा जी, तो बाहर आए, तो मैं कनॉट प्लेस में ही था, तो वहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस पे आने से मैं आई नेवर वेंट इन, आई वाज वेटिंग आउटसाइड। सो वन मैन केम रनिंग, कहते जय गुरु जी। मैंने कहा जी जय गुरु जी। ए गुरु जी ने किया जी थोड़े लिए, he handed me over a roll, a big स्वरूप, and this is the स्वरूप I am talking about. ये स्वरूप था। मैंने माथा टेका, मैंने कहा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं कहा आओ बैठो कुछ चाय पानी। कहते नहीं जी मैं वापसी से जा रहे। मैं कहा मीन्स, कहते मैं सिर्फ स्वरूप देना है ऐसे। संगत जी यू वोंट बिलीव, ये ऐसा भी होता है कि महाराज के स्वरूप देने के लिए एक प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम तुसी अपने मतलब दा लगा लेना। तो इस तरह ये गुरु जी का ब्लेस स्वरूप हमारे पास पहुंचा। वो दिन से आज तक इट्स सो क्लोज टू अस, एंड जो भी आता है घर में वो माथा टेकता है, ही गेट्स गूज बम्स, कहते इट इज अ वेरी डिफरेंट स्वरूप। सब शुक्राना शुक्राना गुरु तू जी ही महाराज। माता तू ही पिता है।